जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। तन करूं ताल मन करूं डफली, तन करूं ताल मन करूं डफली, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। डंको नाम सूरत की डोरी, डंको नाम सूरत की डोरी, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, कड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बड़ो अति भारी, प्रेम का ढोल बड़ो अति भारी, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मोह अबला पर कृपा कीजो, मोह अबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, गुण गोविंद का गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं 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 रे माई, राम रसिया रिझाऊं,
श्री कथा प्रकाश जी। प्रायश्चित पेज 513 पहला प्रसंग। कुरुक्षेत्र में एक घोर पापी पुरुष रहा करता था। वह साधारण से लोभ के वश भी भ्रूण हत्या तक कर डालता था। उसके निर्दयपन से क्रूर कर्मों की कथाएं कहते लोगों को रोमांच हो आया करता था। कायरों की काया कांप उठा करती थी और दुर्बलों के दिल धड़कने लग जाते थे। उसके नाम तक से लोगों में त्रास फैल जाता था। उस हत्यारे को मार्ग में एक बार अचानक एक मुनि मिल गया। उस मुनि ने अपनी मधु वर्षिणी वाणी से उसको कहा, भद्र, हत्याएं करना बड़ा बुरा पाप है। इससे प्राणी का पल पल में अधःपतन ही हुआ करता है। ये सच जान कि क्रूरता के कर्मों के कटुतर फल हुआ करते हैं। ऐसे कर्म करने से कर्ता का अंतःकरण अति कठोर और काला हो जाता है, जिससे उसका जन्म नारकी जीव का बन जाता है। तू विचार कर, समझ से काम ले, जनहनन करना छोड़ दे। क्यों अकारण ही कुकर्मों के काले कीचड़ में कूद रहा है। उस मुनि के सदुपदेश से वह चोटी से एड़ी तक कांप गया। उसने मुनि के चरण पकड़कर विनय की, हे मुने, मेरे विस्तार का मार्ग मुझे बताइए। पिछले पाप से परित्राण पाने का उपाय मुझे समझाइए। मुनि ने उसको कहा, सौम्य, जो जन आगे को पाप करना त्याग दे, उसको चाहिए कि वह अपने पिछले पापों का परिशोधन करे। वह परिशोधन भाव पूर्ण पश्चाताप पूर्वक किए गए प्रायश्चित से होता है। प्रायश्चित के पंडितों ने दो अर्थ किए हैं। एक यह कि प्रायस नाम तप का है, चित्त नाम निश्चय का है। निश्चय के साथ जो तप किया जाए वह प्रायश्चित है। दूसरे प्रायस कहते हैं बहुधा को, और चित्त अंतःकरण को कहा जाता है। जब तप से, व्रत नियम से और दान पुण्य से चित्त प्राय पाप से हट जाए, उसमें कुछ संस्कार ना रहे, वह प्रायश्चित है। सो तू अपने निस्तार के लिए प्रायश्चित कर, इससे तेरे पिछले पाप मार्जित हो जाएंगे। उसने मुने से राम नाम का अमृत प्रसाद पाकर उसके कथानुसार 1 वर्ष पर्यंत ऐसा जप तप किया कि उसका चिदाकाश पाप रज से रहित होकर सर्वथा स्वच्छ हो गया और उसमें शारदी ज्योत्सना की भांति निज रूप की चांदनी चमचमा उठी। कालांतर में वह एक मुनि माना गया। बिल्कुल देखिए कैसे राम नाम ने वे भी थारे जो थे धर्मी अधम हत्यारे, राइट, बिल्कुल। सो इसलिए यहाँ पर यही चीज आती है कि राम नाम और सही मायने में पश्चाताप करने से पहले बार में ही और प्रायश्चित करने से, परमेश्वर से प्रॉमिस करने से कि भगवान मैं नहीं करूंगी आगे से प्रॉमिस, और हम उससे निस्तार पा जाते हैं। प्रभु तभी क्षमा कर देते हैं। प्रभु हम जैसे नहीं है कि पकड़ के रखे बैठे हैं और फिर हमें क्षमा करना भी कितना मुश्किल हो, लेकिन प्रभु कृपा करते हैं। सब धुल जाता है, बहुत कुछ धुल जाता है। या बहुत सुंदर दिन रहा और बड़ा शांत और बड़ा अपना आनंदमय दिन रहा। और मैं तुलसी के जो पौधे लाई थी वो एक मैंने स्कूल में भी लगाया है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा प्रभु आप यहाँ भी पहुंचे, यहाँ तो पहुंचे हैं पर तुलसी का पौधा पहुंचना, अब देखते हैं वे वहाँ पे फलित होती हैं कि नहीं होती। वैसे तो वहाँ सब कुछ फलित होता है, बट फलित होती हैं कि नहीं होती। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बहुत सुंदर रहा। हम देख रेख करते हैं अपने, कुछ भी ना कई बार करने को हो तो पौधों की देखभाल बहुत सुंदर हो जाती है। और अब बहुत कृपा है। हमारे पास प्रश्न आया कि
कि अनुराग, परमेश्वर से अनुराग स्वतः ही स्वयं भी वैराग्य लेके आता है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यह अनुराग का क्या मतलब है और फिर वैराग्य होने का क्या मतलब है। देखिए, परमेश्वर से जो अनुराग, जब जब संसार से जो हमें अटैचमेंट होती है ना, हमें परिवार लोगों से अटैचमेंट होती है, हमें चीज़ों से अटैचमेंट होती है, हम किसी से बहुत ज़ोर के अटैच हो जाते हैं, ये लोगों से होता है। लेकिन जब प्रभु से ये सब चीज़ें होती हैं, जब प्रभु से अटैचमेंट हो जाती है, तो वहाँ पर उसे कहते हैं अनुराग। तो अटैचमेंट, मोह जो है वो नेगेटिव में आता है, और जो प्रभु से जब यही चीज हो जाए, प्रभु से मोह हो जाए, प्रभु से अनुराग हो जाए, प्रभु से सब अटैचमेंट हो जाए, तो वो नेगेटिव शब्द भी नहीं नेगेटिव रहता, वो शब्द भी पॉजिटिव हो जाता है, और वो बन जाता है अनुराग। इतना सुंदर नाम बन जाता है, प्रभु से प्रीति। और राम नाम से अनुराग ही स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग। हम साधना में हमारी सिद्धि तब हो जाती है जब हमारा राम नाम से अनुराग हो जाता है। और तो फिर तो प्रभु से जो अनुराग है वो वैराग्य लेके आता है। अब वैराग्य जो है, असली में हम लोग जो लेमैन होते हैं वो सोचते हैं कि वैराग्य हमें कपड़ों से हो गया, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे ज्वेलरी नहीं खरीदनी, मुझे घर नहीं अच्छा रखना, कुछ नहीं, वैराग्य हो गया। पर असली में वैराग्य होता है जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, वैराग्य होता है कामनाओं से, हाँ, वैराग्य होता है लोभ से, हाँ, वैराग्य होता है निंदा चुगली से, वैराग्य होता है गलत बातें करने से, वैराग्य होता है कामुकता से, हाँ, वैराग्य होता है ये जो सारी नेगेटिव चीजें, एक्सेसिव से, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी है आती तो प्रभु से है, और इनका सबका इम्पोर्टेंस है, राइट। अगर ये सब ना हो तो भाव और वो सब बाकी चीजें कैसे हो, बने कैसे, चीजें आगे बढ़े कैसे। तो इम्पोर्टेंट तो है, पर जब वैराग्य होता है तो वो एक्सेसिव का होता है, जितना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम सब इन्हीं चीजों से तो बने हैं, है ना, सारे तीनों गुणों से। तो वैराग्य जब प्रभु से अनुराग होता है, तो वैराग्य का मतलब कि इन सब एक्सेसिवनेस जो हमारे अंदर आई होती है उससे उपराम हो जाता है, राइट। उससे हम वो अपने आप ही होता है। प्रभु से जितनी प्रीति होती है उतनी हमारी जो संसारिक भौतिक चीजों से वैराग्य में, मतलब कि ये सारी जो नेगेटिव भावनाएं हैं, चिंतन है, वो सब हमारा साफ होने लग जाता है, तो अपने आप ही वैराग्य आ जाता है इन चीजों से, है ना। निंदा चुगली का मन नहीं करेगा, हमारा गंदा रहने का मन नहीं करेगा, आलस करने का मन नहीं करेगा, ऐसी चीजों में वैराग्य आ जाता है। ये मतलब होता है कि वैराग्य का क्या मतलब है। लेकिन असली बात है, और जो प्रभु से प्रीति है, प्रभु से जो प्रीति है वो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हमारा टारगेट हमेशा प्रभु से प्रीति ही हो जाए, हमें वही होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो हो जाए, वो प्रसाद मिल जाए, तो फिर बाकी चीजों से अपने आप ही छुटकारा अपने आप मिल जाता है। वैराग्य जो है, जो प्रभु से अनुराग है, ये बहुत सारी चीजों का मलियामेट कर देता है। सो इसलिए प्रभु से प्रीति इज द सोल्यूशन टू ऑल द मानस रोग, ऑल मानस रोग, सभी मानस रोग का हल प्रभु से प्रीति है। प्रभु से बस प्रीति हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उनसे अनुराग हो जाए, यही है ये। और ये जब हो जाता है, हे प्रभु, ये जब हो जाता है तो क्या बात कहें फिर। ये होना तो बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही कीमती है।
सो हम प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु हमारे हृदय में अपना प्रेम जगा दीजिए, है ना। सही प्रेम, यानी कि कुछ किसी चीज के लिए, सही मायने में जो दिव्य प्रेम है वो हमारे हृदय में जगा दीजिए, है ना। बिल्कुल। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। सो महाराज कहते हैं कि जो प्रेम है वह तो निराकार है, बिल्कुल निराकार है, उसका वो देखा नहीं जाता, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है सेवा में। सेवा करने का मन करता है, हर एक की सेवा करने को मन करता है, हर एक का आपका मन करता है उत्थान हो। तो सेवा बड़ी बड़ी तरह की होती है। सेवा सिर्फ एक ही तरह की सेवा थोड़ी ना होती है, बहुत तरह की होती है सेवा। कई बार सेवा इस तरह भी प्रभु करवाते हैं कि अगले का बंधन टूटे, अगले का संबंध टूटे। कई बार ये सेवा भी होती है, राइट। इससे क्या होता है, प्रभु से और निकटतम आती है, और उनका समझ आती है, और उनके निकट होने का मन करता है। सो कई बार इस तरह से भी संबंध, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। लेकिन ये जो सेवा है वो इंसान कम ही करते हैं, ये प्रभु ही निमित्त बनाते हैं ऐसे करने के प्रभु ही निमित्त बनाते हैं, और फिर वहां से होता है। सो इसलिए सेवा तो बड़ी बहुत लेवल्स की, बहुत ही तरह की सेवा हम कर सकते हैं, करते हैं, राइट। सो आज हमारा 13 तारीख है, और आज पहला जॉब जो 13 तारीख का तिथि का जॉब मेरीलैंड में हुआ, और ये सब जॉब होने महाराज की बड़ी इच्छा रही है। इच्छा थी, महाराज ने कहा था
कि यहाँ पे जाप के इवेंट्स नहीं होते हैं, और तो इस तरह से महाराज बोले। तो और देखिए उसके कारण इतना सुंदर बीजारोपण प्रभु ही करते हैं। जो भी अद्भुत चीजें होती है, महाराज ने कल ही कहा और गीता जी में लिखा है, जो भी अद्भुत चीजें होती हैं वो मुझसे होती हैं, ऐसे है ना। इससे अद्भुत क्या होगा कि भाई आपका जाप आरंभ हो गया, मेरीलैंड में प्रभु की इच्छा हुई। और देखिए आज मेरी ग्रीन टीम होती है, तो मतलब मैं नॉर्मल से लेट निकलती हूँ, और मुझे इस चीज का एज सच ध्यान नहीं था। लेकिन फिर जब मैं बैठी गाड़ी में वापस के लिए, मैंने कहा, और मैंने समय देखा, ट्रैवल करते हुए देर लगती है मुझे, तो मैंने कहा अरे ये तो बज भी गए 4। तो फिर मुझे हुआ कि ओहो आज तो लेट निकलना था। और देखिए कि प्रभु ने, बच्चा एक ही आया था और हम दोनों काम कर रहे थे, और बच्चे ज्वाइन कर रहे थे हम 2 लोगों को देखकर। तो फिर क्योंकि कल यहाँ इलेक्शंस है तो सब चले गए, तो एक रुका रहा और हम करते गए काम। तो फिर जल्दी हो गया, जल्दी निकल गए। और जल्दी निकलने के कारण क्या हुआ, मैं बिल्कुल समय पे पहुंच गई और आराम से जो जाप का, तो मुझे मेरे मन में यही कह रही थी कि महाराज आप समय चेंज करेंगे या कैसे करेंगे, और तो नहीं, बिल्कुल अच्छा से समय हो गया, और अपना घर का भी सारा अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से सारा कुछ। देखिए जब प्रभु इच्छा करते हैं किसी चीज की, तब आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बस देख ही रहे होते हो क्या रहा है। जैसे बाकी सारी चीजें प्रभु कर रहे हैं और करवाते हैं, उसी तरह से यह भी कि आप देखते ही जाते हैं। और देखिए कल अब आपका मंगलवार आ गया, अब हमें फिर जाप मिल गया। मंगलवार का जाप हो गया। सो इतनी भारी भरकम कृपा है प्रभु की। और देखिए कैसे महाराज का कितनी कितनी कृपा है, कितनी अद्भुत तरह से है श्री राम शरणम का जाप। अब वो बेचारे अब कहाँ से उन खोलें और सब कुछ करें, मुश्किल है उन सब के लिए। पर देखिए, पर जैसे श्री राम शरणम महाराज का है, और उसमें हम देखिए किस तरह से महाराज उसको संपूर्ण बना रहे हैं, है ना। जैसे श्री राम शरणम के कार्य होने चाहिए, वैसे कैसे वह संपूर्ण बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर, कितनी बहुत भारी कृपा है। बहुत भारी कृपा है कि हर रोज सत्संग भी होता है। और देखिए ये जो हर रोज सत्संग की बात है, ये महाराज ने, स्वामी जी महाराज, कल आपने अगर सत्संग जो सुबह का अगर आपने लगाया होगा, तो वहां पे कथा प्रकाश जी में महाराज ने नियम बताए हैं, और बारी मेरी ही आई पढ़ने की। और तो उसमें महाराज ने जो नियम बताए हैं, समय तो हमारा हो गया है बिल्कुल, तो फिर भी मुझे लगता है कि एक आध हम नियम पढ़ सकेंगे शायद, अगर मुझे वह मिल जाए पेज, तो हम कर सकेंगे। ये है, पर पता नहीं, मुझे याद नहीं कि कौन सा पेज पढ़ा था, पर प्रेम पथ पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, प्रेम पथ चल रहा था, और उसमें प्रेम पथ में हाँ मिल जाएगा, है ना। तो कल भी मुझे हुआ कि मैंने कहा ये देखो कि प्रभु ने अपने वो सारे नियम बताए हैं इसमें, या हाँ ये देखिए, पर प्रेम रूप परमेश्वर के उपासक को सप्त साधन प्रतिदिन करने चाहिए। सप्त साधन, 7 साधन हर रोज प्रतिदिन, ये स्वामी जी ने लिखा है। पहला साधन स्नान, व्यायाम, स्वच्छ रहना, ठीक है।
तो स्नान और व्यायाम हम लोग रामोपासना में कंपलसरी है। फिर है पवित्र पाठ करना, अमृतवाणी जी का पाठ सबसे पवित्र वो करते हैं। तीसरा साधन सत्संग है। तो स्वामी जी महाराज ने जो श्री राम शरणम करें उसमें सत्संग 7 days a week कहा है। हाँ, यह हमारी संस्कृति है, यह शास्त्र अनुकूल है बातें। चौथा राम नाम का पतित पावन पुण्य में जाप, ये भी करते हैं। फिर पांचवा राम प्रेम का प्रचार है, राइट। हम शेयर करते हैं, कोई पोस्ट शेयर करेंगे, कोई इस तरह करेंगे, सत्संग शेयर करेंगे, ये प्रचार है। ये आ गया। हरि गीत गाकर प्रेम पूर्ण पदों का पाठ सुनाकर तथा हरि चर्चा चलाकर दूसरों में श्री राम का पवित्र प्रेम को उत्पन्न करना प्रेम प्रचार है ना। भजन गाते हैं तो उससे प्रेम प्रचार हो गया। छठा उपासकों से भगवत भक्तों से प्रीति पूर्वक बर्ताव है ना, बिहेवियर आ गया, अच्छे से करना। सातवां साधन उपासकों से भगवत भक्तों जन सेवा और सहायता है। देख लीजिए ये 7 साधन हर रोज। और हम देखिए रामोपासना में परोपकार कंपलसरी रखते हैं, जन सेवा। तो हर चीज स्वामी जी महाराज के ये साधन है। और देखिए हमें जो सत्संग की बात कर रहे थे वो प्रतिदिन करने को कहा है महाराज ने, ये नहीं के वीकेंड पर संडे के संडे। सो आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जय जय राम, जय जय।